नमस्कार, मैं हूँ गरिमा भारती और आप दिन भर बिहार देख रहे हैं, जहां हम आपको बिहार के दिन भर की बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। बांकीपुर सीट से अभिषेक बंटी की जगह नीरज कुमार सिन्हा को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। एनडीए की बैठक समाप्त, सम्राट सरकार के 100 दिनों के कामकाज की समीक्षा। सीएम सम्राट ने 97 लाख से ज्यादा लोगों के खातों में दिए 1100 रुपए। शिक्षा विभाग फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं करेगा, मंत्री मिथिलेश तिवारी बोले। पंचायत चुनाव पर सरकार का बड़ा ऐलान, समय पर होगा मतदान। यूपी पुलिस से मुकेश सहनी की तीखी नोकझोंक, कहा कार्यक्रम में बाधा डाला तो कोर्ट में मिलेंगे। पटना में पूर्व मुखिया के डेड बॉडी मिलते ही बीच रोड पर बवाल। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में 6 गवाहों को समन। खान सर की अग्रिम जमानत पर नहीं आया कोर्ट का फैसला और नेपाल में बारिश से बिहार में गंडक उफनाई। गोपालगंज स्कूल में पानी भरा, अब खबरें विस्तार से। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर सामने आया है, जहां भाजपा उम्मीदवार अभिषेक कुमार सिन्हा उर्फ अभिषेक बंटी ने अचानक अपना नामांकन वापस ले लिया है। उन्होंने एक दिन पहले ही अपना नामांकन दाखिल किया था। अभिषेक बंटी ने स्पष्ट किया है कि वे पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ सकते। उन्होंने भाजपा प्रदेश नेतृत्व को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई है। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने नीरज कुमार सिन्हा के नाम पर मुहर लगा दी। इस फैसले के साथ ही बांकीपुर की चुनावी लड़ाई और दिलचस्प हो गई है। बिहार में नई एनडीए सरकार की गठबंधन के बाद मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए के सभी घटक दलों की अहम बैठक हुई। सरकार के कामकाज की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करने के लिहाज से ये बैठक बुलाई गई। मुख्यमंत्री आवास में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हुई बैठक में एनडीए के सभी 5 घटक दलों के टॉप लीडर मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठक में शामिल हुए। इसके अलावा सभी जिलाध्यक्षों को भी खास तौर पर बुलाया गया था। वहीं जेडीयू संगठन में जगह नहीं मिलने से पार्टी के कई नेता नाराज हैं। इधर बैठक के बाद जेडीयू एमएलसी संजय गांधी ने कहा कि पार्टी में कोई नाराजगी नहीं है, पद किसी को मिलता है, किसी को बाद में मिलता है। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कामों को सराहा है और कहा है कि वे विकास के कार्यों को आगे ले जाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 97.84 लाख लाभार्थियों के खातों में 1100 रुपए भेजे हैं। सरकार ने पेंशन भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के खाते में भेजने की व्यवस्था की गई है। सरकार का कहना है कि समय पर पेंशन मिलने से बुजुर्गों, दिव्यांगों और जरूरतमंद लोगों को आर्थिक सहारा मिलेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इसकी जानकारी दी। सीएम ने सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों तक समय पर सहायता पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग अभी तक योजनाओं से वंचित रह गए हैं, उन्हें भी जोड़ा जा रहा है। पंचायत स्तर पर होने वाली बैठकों में इसकी जानकारी जुटाई जाएगी। बिहार में 3000 से ज्यादा फर्जी शिक्षकों को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि लंबे समय से जांच चल रही थी। विभाग के अधिकारियों को कहा है कि इसे लेकर कड़ा एक्शन लिया जाए। शिक्षा विभाग उन शिक्षकों पर ऐसी कार्रवाई करे कि आगे से कोई शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। कोई भी फर्जीवाड़ा शिक्षा विभाग बर्दाश्त नहीं करेगा। टीआरई 4 को लेकर मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि हमें अपने विभागीय अधिकारियों को 25 जुलाई तक अधियाचना तैयार करने के लिए कहा है। अंतिम सप्ताह तक अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। इसके अलावा आज से ट्रांसफर पोर्टल खुलने को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया कई चरणों में होगी। ई शिक्षा कोष को लेकर अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया से तबादलों में पारदर्शिता बढ़ेगी। शिक्षक अपनी पसंद के स्कूल के लिए घर बैठे आवेदन कर पाएंगे। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए 2 टूक लहजे में कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे और चुनावी अमल में किसी तरह की देरी नहीं होने दी जाएगी। इस बार पंचायत चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए कराए जाएंगे और कानून के मुताबिक नया आरक्षण रोस्टर भी लागू रहेगा। साथ ही पंचायतों के विकास के लिए मिलने वाली सरकारी राशि बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है, जिसे ग्रामीण विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
सरकार चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाकर पूरी तैयारी में जुटी है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपने तय वक्त पर पूरी होगी। आरक्षण रोस्टर के मुद्दे पर मंत्री ने कहा कि पिछला रोस्टर लागू हुए 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कानूनी प्रावधान के मुताबिक 10 साल बाद नया आरक्षण रोस्टर लागू करना अनिवार्य है। वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर उनके संगठनात्मक कार्यक्रमों में अनावश्यक हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। महाराजगंज में प्रस्तावित रात्रि प्रवास कार्यक्रम से पहले पुलिस अधिकारियों द्वारा अनुमति और कार्यक्रम को लेकर पूछताछ किए जाने पर उनकी एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से टेलीफोन पर तीखी नोकझोंक हुई। मुकेश सहनी ने कहा कि यह कोई सार्वजनिक सभा या भीड़ जुटाने वाला कार्यक्रम नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की अनुमति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले ही उनका प्रोटोकॉल संबंधित प्रशासन को भेज दिया गया था। इसके बावजूद आधी रात को पुलिस अधिकारियों द्वारा होटल पहुंचकर अनावश्यक सवाल पूछे गए। सहनी ने चेतावनी दी है कि यदि उनके शांतिपूर्ण कार्यक्रम में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न की गई तो वे कानूनी कार्रवाई करेंगे और न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पीछे नहीं हटेंगे। पटना के बेहटा थाना इलाके में पूर्व मुखिया संजय सिंह यादव की डेड बॉडी मिलने के बाद पूरे इलाके में तनाव है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद बेहटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पूर्व मुखिया की डेड बॉडी मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। लोगों ने सड़क पर आगजनी कर मुख्य मार्ग जाम कर दिया और हत्या के विरोध में नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने हत्यारों की जल्दी गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की मांग की। सड़क जाम के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। परिजनों का आरोप है कि संजय सिंह यादव की हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई। उनका कहना है कि वह कई मामलों में फरार चल रहे थे और कोर्ट में आत्मसमर्पण करने की तैयारी के लिए घर आए थे। बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बिलौटी गांव में हुए कथित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच तेज हो गई है। पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में गठित न्यायिक जांच आयोग के निर्देश पर जगदीशपुर एसडीपीओ पंकज कुमार मिश्रा ने 6 गवाहों को समन जारी किया है। बिलौटी गांव निवासी मृतक भरत तिवारी के परिवार के 4 सदस्यों को आयोग के समक्ष उपस्थित होना है। इनमें उनकी मां, पिता, भाभी सुमन और भाई शामिल हैं। वहीं जवनिया गांव के 2 प्रत्यक्षदर्शी गवाहों को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया गया है। खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज भी कोई आदेश नहीं आ सका। अब इस मामले में 13 जुलाई को सुनवाई होगी और उसी दिन कोर्ट अग्रिम जमानत पर अपना फैसला सुना सकता है। यह जानकारी खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मवार ने दी। वकील के अनुसार अदालत में सुनवाई हुई, लेकिन आदेश सुरक्षित रखते हुए भी अगली तारीख 13 जुलाई तय कर दी गई है। इसी दिन खान सर के साथ साथ उनके 2 बॉडीगार्ड की अग्रिम जमानत याचिका पर भी फैसला आने की संभावना है। अब 13 जुलाई को होने वाली सुनवाई पर सभी की निगाहें टिकी है। माना जा रहा है कि अदालत उसी दिन फैजल खान और उनके दोनों बॉडीगार्ड की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अंतिम आदेश पारित कर सकती है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और तराई भागों में हो रही भारी वर्षा के कारण बिहार के सीमावर्ती जिलों में गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इसके चलते गोपालगंज जिले के निचले इलाकों में और स्कूलों में पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है। नेपाल में मूसलाधार बारिश के कारण बगहा स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से चरणबद्ध तरीके से 80,000 से 85,000 क्यूसेक से अधिक पानी का डिस्चार्ज किया जा चुका है। इधर बिहार में भी मॉनसून एक्टिव है। मौसम विभाग ने राज्य के 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 12 जिलों में ऑरेंज जबकि 5 में येलो अलर्ट जारी किया है। पटना, बगहा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सुपौल और कटिहार में हल्की बारिश हुई है। लाइव सिटीज के साथ बने रहे। इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।